अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। आखिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम से पहले शो करूंगा कि इसमें दो स्टेटमेंट है, यानी दो स्टेटमेंट की तरह एक ट्रू है और एक फॉल्स है, दो, और दरमियान में जो है कंडीशन है, दरमियान में कंडीशन है। तो कंडीशन पे बेस करता है। इफ़ एल्स का मकसद क्या है, कंडीशन पे आपको बताता है कि अगर कंडीशन ट्रू है, इसमें कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू कंडीशन है तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू की तरफ जाएगा और बाकी रेस्ट ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सेकंड, अगर फॉल्स होता है तो वो इस लूप से जो है, यानी इफ़ एल्स का जो है, जो इसका जो एक कोड है इफ़ एल्स, उससे जो है ये बाहर आ जाएगा। तो ये है कि इसमें आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। यानी फ़्लो होता है एग्ज़ाम, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है जिसको फ़्लो किया जाता है, जिसको हम फ़्लो करते हैं, उसको कंट्रोल को, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। तो इसके में जो है 3 टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ़ स्टेटमेंट क्या है, एल्स इफ़ क्या है, एल्स स्टेटमेंट क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, यानी अपने VS कोड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोग्राम का जो फ़्लो है वो किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब हम आते हैं VS कोड की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एग्जाम्पल को मैं बताने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी जो है प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी तमाम आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी अपडेट आप तक जो है पहुंच सकेगी। तो अब मैं बॉडी के टैग में मौजूद हूं। HTML का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जो है मैंने टाइटल यूज़ किया इफ़ एल्स कंडीशन। बॉडी के अंदर मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले H1 का टैग यूज़ करूँगा। देखिए इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ H1। H1 के अंदर एक हेडिंग में दे रहा हूँ वेलकम टू टेक्निकल अरुषे, और सेकंड जो टैग मैं ले रहा हूँ वो पैराग्राफ का ले रहा हूँ जो कि P होगा। और इसमें मैं आपको एक मैसेज जो है, इसमें जो आपको एग्जीक्यूशन में दिखा रहा हूँ, जो फ़्लो है प्रोग्राम का, जो फ़्लो है इसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे वो मैं आपसे जो इसमें शो करूँगा। जो कि मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, यानी पैराग्राफ जो यूज़ कर रहा हूँ वो ग्रीटिंग मैसेज, ये पैराग्राफ है। और देखिए जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी इसकी कोडिंग है जावास्क्रिप्ट की, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जो है इसकी कोडिंग को करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो अब मैं ले रहा हूँ स्क्रिप्ट का एक टैग। देखिए ये मैंने लिया स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का टैग लिया। सॉरी, यहाँ पे क्लोज करेंगे और देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो टैग है। अब इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट टाइप का। कांस्टेंट इज़ इक्वल टू, बल्कि कांस्टेंट में आप ले लें टाइम, एक वेरिएबल है जिसमें मैं टाइम को डिस्प्ले करवाऊँगा। टाइम जो है, टाइम के हिसाब से जो एक मैसेज होगा आपके पास, या तो गुड डे का होगा या गुड डे इवनिंग का होगा या गुड मॉर्निंग का होगा। तो टाइम के मुताबिक जो है ये आपको जो है मैसेज रिटर्न करेगा। तो न्यू लिया डेट फंक्शन डॉट गेट आवर्स, देखिए खुद ये सजेशन दे रहा है गेट आवर्स फंक्शन। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा
ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं कंडीशन दे रहा हूँ टाइम लेस देन 15। लेकिन उससे पहले जो है आपको, क्योंकि हमें जो है ग्रीटिंग को जो है डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे लेट, यानी लेट सपोज कर लें लेट जो है वेरिएबल को शो करने के लिए होता है। लेट भी यूज़ कर सकते हैं, वार टाइप का वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट लेता हूँ ग्रीटिंग ले लिया। अब देखिए यहाँ पे इफ़ का एक कंडीशन है, टाइम अगर लेस देन 15 हो तो क्या मैसेज रिटर्न करे। यहाँ पे वो मैसेज हम यहाँ पे शो करवाएंगे, जो कि स्टोर करवाएंगे ग्रीटिंग वेरिएबल के अंदर। देखिए ग्रीटिंग वेरिएबल आ रहा है और इसमें हम मैसेज रिटर्न करवाएंगे गुड मॉर्निंग, और आखिर में जो है हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। देखिए अगर पहला कंडीशन है, अगर टाइम का है लेस देन 15 अगर हम देते हैं, अगर हमारे पास लेस देन 15 आता है तो क्या होगा कि आपके पास जो मैसेज आएगा वो गुड मॉर्निंग का आएगा। और अगर जो भी आपका जो डेट जो टाइम चल रहा होगा, जो आपके सिस्टम में चल रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको ये मैसेज रिटर्न करेगा। टाइम अगर लेस देन 15 है तो गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा। और उसके बाद अब सेकंड जो इसमें मैसेज देता हूँ मैं, अब एक कंडीशन लगाऊंगा एल्स इफ़, इसमें एक दूसरा कंडीशन यूज़ करूँगा। देखिए एल्स इफ़ में आप यूज़ करेंगे आप टाइम लेस देन 25, और इसमें मैसेज जो आप रिटर्न करवाओगे वो ये होगा ग्रीटिंग। अगर लेस देन 25 हो तो क्या मैसेज हो रिटर्न हो, वो गुड डे हो, गुड डे। यानी कंडीशन चेक होगा, अगर टाइम लेस देन 15 है तो गुड मॉर्निंग होगा, लेस देन 25 है तो गुड डे शो होगा। और थर्ड जो ऑप्शन है जो कि लास्ट में हम यूज़ करेंगे एल्स की कंडीशन, एल्स में हम जो है मैसेज शो करवा देंगे। अगर ऐसा ना हो तो एक मैसेज शो हो और उसमें ग्रीटिंग में स्टोर हो जाए इस वेरिएबल के अंदर गुड इवनिंग, सेमीकोलन क्लोज हो जाएगा। और अब जो है हमारा जो लास्ट काम होगा वो ये है कि हम प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल तो ले लिया है लेकिन इसको अब प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, इसके अंदर आप वेरिएबल को जो है यहाँ पे शो करोगे ग्रीटिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसको आप सेव कर लें। देखिए ये सारा मैंने कोडिंग लिखा है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर है। अब इसको आप सेव कर लें, और सेव करने के बाद जो है इसको रन मैं करता हूँ। रन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने हेडिंग यूज़ किया है H1 का टैग, उसके ज़रिए ये शो करवा रहा है वेलकम टू टेक्निकल अरुषे। ग्रीटिंग मैसेज जो है पैराग्राफ के अंदर मैंने दिया था, और गुड मॉर्निंग जो आ रहा है ये आ रहा है, गुड मॉर्निंग जो आ रहा है ये फर्स्ट वाला जो है
लेस देन 15, लेस देन अगर 15 है यानी 15 आवर्स के अंदर अगर है, जैसे मेरे सिस्टम में जो हो रहा है टाइम वो 12:42 हो रहा है, तो अब ये लेस देन अगर 15 है तो ये क्या शो कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ किया है गुड मॉर्निंग का, तो वो ये शो हो रहा है गुड मॉर्निंग का, यानी फर्स्ट कंडीशन जो है मैच कर रहा है, यानी 15 आवर्स से अभी इसके अंदर अभी मौजूद हैं, तो ये गुड मॉर्निंग शो कर रहा है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि इफ़ एल्स का, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। तो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो कि मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया है कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप डैट कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस तरह की वीडियो आप चाहते हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जो है आपसे मैं शेयर करता रहूं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।